वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल 500 क्वेश्चन का न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को अपना आंसर पहले से पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, बीपीएससी का गठन किया गया था 1949 में। अगला प्रश्न है, जीविका बिहार सरकार का है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों, जीविका संबंधित है निर्धनता उन्मूलन से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बिहार में विष्णुपद मंदिर बनाया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा, और विष्णुपद मंदिर स्थित है गया जिले में। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं? मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के कुम्हार स्थान से पाए गए हैं, और कुम्हार स्थान पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सपर परियोजना को किसकी मदद से लागू किया गया है? बिहार में सपर परियोजना को लागू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के मदद से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु शुरू हुआ था 1872 में। बिहार में मीडिया की शुरुआत 1872 में बिहार बंधु के साथ हुई थी। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, और इसे केशव राम भट्ट के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में किस वर्ष आयोजित किया गया था? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में अप्रैल 1908 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1632 में किस कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कॉलेज के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, वह कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1906-7 में बिहार के किस जिले में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण समाज की स्थापना की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1906-7 में बिहार के पटना जिले में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी किसके पास लौटे और अपने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को सौंप दिया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी जनकधारी प्रसाद के पास लौटे और अपने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को सौंप दिया।
अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है बिहार के पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले से निकलती है? तो दोस्तों, कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी बिहार की जलवायु को किसके रूप में नामित किया गया है? दक्षिणी बिहार की जलवायु को नामित किया गया है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु के रूप में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने एक नई योजना सतत जीविका पार्जन योजना कब शुरू की थी? बिहार सरकार ने एक नई योजना सतत जीविका पार्जन योजना शुरू की थी 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत बिहार की एक छात्रा को कितनी राशि की आर्थिक सहायता मिलेगी? मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना के तहत बिहार की एक छात्रा को 3000 राशि की आर्थिक सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में मगध में रहने वाले लोगों का उल्लेख वात के रूप में किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मगध में रहने वाले लोगों का उल्लेख वात के रूप में किया गया है अथर्ववेद में, जबकि कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख निम्नलिखित में से किस पाल शासक से संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुंगेर ताम्रपत्र देवपाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सौराठ मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? सौराष्ट्र मेला बिहार के मधुबनी जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के शासन काल में यूरोपीय यात्री ट्रेवनियर और बर्नियर बिहार आए थे? तो दोस्तों, औरंगजेब के शासन काल में यूरोपीय यात्री ट्रेवनियर और बर्नियर बिहार आए थे। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप गुजरात के गरबा के समान है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार के झुमरी नृत्य जो कि गुजरात के गरबा के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है गंडक नदी पर। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों, बिहार का वह जिला है पूर्णिया, जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार पश्चिम में पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा वाले 8 जिले हैं। वे जिले के नाम हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है? घाघरा नदी सिवान जिले से होकर बिहार में प्रवेश करती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं,
2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। थैंक यू।